हाय, जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है शो ऑफ या दिखावटी। हम इस दिखावटी की ज़िंदगी में अपने आप को कैसे खो चुके हैं वो हम बात करेंगे कि शो ऑफ से अगर हम अपनी लाइफ में ये चीज़ें उतारेंगे तो इससे अपनी लाइफ में कितना इफेक्ट होगा, और अगर हम इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो हमारी लाइफ कैसे बनेगी। जैसे साइंस में भी बोला गया है कि बंदर एक कॉपी कैट रहता है, बंदर जैसा कर रहा है वैसा वैसा जून पूरा वैसा ही करता है। हम इंसान भी उसी तरह करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उसके अनुसार ही हम अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं। अगर उसके हिसाब से लाइफ नहीं चली तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ प्रॉपर नहीं है या फिर कुछ मिसिंग हो रहा है। बट हम अपने आप से नहीं पूछेंगे कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या है, या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि हमने एक बाउंड्री बना दी है, वो कंफर्टेबल बना दिया कि मैं इसी में यही कर सकता हूँ। हमने अपने आप को पहचाना नहीं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को कभी पूछने की ज़रूरत भी नहीं महसूस की, क्योंकि हमारे चारों ओर जो चल रहा है हम उसी झुंड में चलते जा रहे हैं कि किसी ने इस कॉलेज में पढ़ाई की, हाँ मुझे भी इस कॉलेज में पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट मेरे दोस्त ने लिया मुझे भी ये सब्जेक्ट लेना है। तो ये एक देखा देखी के ये तो सिर्फ एजुकेशन का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो होती है हमारे आसपास के मॉल में रहता है या आसपास के सोसाइटी के प्रेशर में हम ये आके कर भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप की लाइफ में पॉज रखकर आपको सोचना चाहिए कि आपको एक्चुअली लाइफ में क्या चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक शो ऑफ की दिखावटी ज़िंदगी जीने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या आप अपने लाइफ को खुल के जीना चाहते। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा कि शो ऑफ, जब दिखावटी की दुनिया है तो शो ऑफ हम पैसे का ही करते हैं। पैसा, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों का शो ऑफ करते हैं। और अगर ये चीज़ किसी के पास नहीं है और उसे शो ऑफ करना, दिखावटी करना, तो वो आदमी किसी हद तक भी जा सकता है, झूठ बोल सकता है, उसकी आदत जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और बहुत बहुत सी बुरी आदतों की संगत में वो फंस जाता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी उसकी लाइफ में है शो ऑफ और दिखावटी। उनको ऐसा लगता है कि दिखावटी करने से या शो ऑफ करने से आपके पास लोग आएंगे, वो ऐसे ही लोग आएंगे जिनको ये चीज़ें पसंद है। आप चाहते हो कि आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग या ऐसे लोग रहे जो आपको सिर्फ यूज़ करके चले जाएं, क्योंकि जब वो शो ऑफ आदमी करता है उसको ये नहीं पता रहता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शो ऑफ वो एक अपनी लाइफस्टाइल का कर रहा है, ना कि एक पीस ऑफ माइंड का कर रहा है, ना कि वो टेंशन को कम करने का कर रहा है। क्योंकि जहाँ कंपटीशन आप किसी से भी कर रहे हो, पैसे का कंपटीशन, कुछ दिखाने का कंपटीशन, तो आपको एक स्ट्रेस लेवल तो बहुत हाई रहता है। उसके साथ आप एक ऐसी रिलेशन में या कोई भी रिलेशन रहता है उसमें भी आपको बहुत सारा इफेक्ट पड़ जाता है। क्योंकि जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक कपल रहता है, उनको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे कमाने के लिए बाहर जाना है, तो वाइफ भी रेडी हो जाती है या आप जाओ, और वो भी चला जाता है। जब आप बाहर जा रहे हो कमाने के लिए तो आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी भी पैसा है, सामने वाली लाइफ प्रायोरिटी भी पैसा है। कुछ साल तक ठीक है, बट अगर आप बहुत साल तक आप ये कर रहे हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, तो ये पैसा आपकी लाइफ का प्रायोरिटी हो जाता है। रिलेशनशिप में साथ रहना को ही रिलेशनशिप कहता है, ना कि पैसा कमाने के लिए आप भी अलग हो गए वो भी अलग हो गए, तो ये रिलेशनशिप का मतलब ही नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं हम जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक चीज़ें भी होती है, हम उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हमें शो ऑफ करना है या हमें पैसा दिखाना है, मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, या किसी को देखकर हम ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि उस चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन रहता है, कुछ बाउंड्री को आपको कंफर्ट से निकल के आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। बट ये चीज़ें क्या होता है, शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए, जैसा पैसा हो शॉर्टकट में चाहिए, लाइफस्टाइल हो शॉर्टकट में चाहिए, और कहते हैं कि देखा देखी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब देखा देखी करते तो हम अपना दिमाग तो यूज़ करते नहीं है, सामने वाला जो करता है उसी पे हम फॉलो करते रहते हैं, और हम अपने आप को पूछते नहीं है कि एक्चुअली मुझे मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाहर की चीज़ें इतनी रहती कि हम सब कुछ भर देते हैं। जितना आप बाहर की चीज़ों को अपने घर में भरोगे या अपने साथ में रखोगे या अपने आसपास रखोगे, उतना अपने दिमाग में भी आप चीज़ों को भर रखोगे। ये साइकोलॉजी के लिए ये राइट है, क्योंकि जितनी बाहर की चीज़ों से आपका लगाव होगा उतनी ही आपके दिमाग में चीज़ों का आप पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जितनी आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करोगे, जितनी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, उतनी आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करोगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिचुएशन को एक पहलू से नहीं, आपको 2-3 पहलू से सोचने की ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो पता चलता हम
को उसी नज़रिए से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहा गया है कि अगर आपके सामने एक चेयर है तो हम उसको चेयर की नज़र से ही देखेंगे, बट अगर आपने अपना नज़रिया बदल दिया तो उस चीज़ को आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक वुडन है तो उस चीज़ को आप अलग तरीके से देखकर उस चीज़ को अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। तो ये एक नज़रिया का फ़र्क हो जाता है। तो वैसे ही जैसे आपके पास सिचुएशन आती है आप उस सिचुएशन को वैसे ही हैंडल करते हो। अगर वो सिचुएशन को आप दूसरी तरह से भी हैंडल कर सकते हो, वो अपने हाथ में रहता है। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आप शो ऑफ और दिखावटी की लाइफ से थोड़ा सा पीछे आ सकोगे और आपको पीस ऑफ माइंड ज़्यादा मिल सकेगा। क्योंकि आजकल जो यूथ है वो सब कुछ शो ऑफ की लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड ने ये फ़ोन लिया तो मुझे भी यही चाहिए, बट आप अपने आप से नहीं पूछते हो कि वाकई आपको यही फ़ोन चाहिए, वाकई आपको यही पसंद है। हम अपनी पसंद को भी नहीं ज़्यादा जान पाते क्योंकि हम दूसरों की पसंद से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लाइफ में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस अंडरस्टैंडिंग से आप अपने रिलेशन को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपके आसपास के सिचुएशन को आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट आजकल की लाइफ में जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ आप एक हंसते हुए चेहरों को देखते हो किसी का भी, तो हमें लगता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी, मुझे भी ऐसी लाइफ लीड करनी है। बट हम ये नहीं सोचते कि वो सिर्फ एक पहलू है, वो सिर्फ दिखावटी के लिए। उसके पीछे सबकी एक स्टोरी रहती है जहाँ एक लोनलीनेस रहता है, कोई ना कोई किसी ना किसी ट्रबल से फेस कर रहा है, कोई ना कोई किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। बट कहते हैं ना, जो हमें दिखता है वही हम मान लेते हैं। तो एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी ट्विटर की दुनिया में हम अपने आप को खो चुके। हमने अपने आप को कभी पूछा नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हमें अपने आप को टाइम कभी नहीं दिया कि बैठ के कि हम और कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, सिर्फ यही लाइफ नहीं है जो नॉर्मल रूटीन आप चल रहे हो कि यही नहीं। क्योंकि सामने वाले की शादी हो गई तो ज़रूरी नहीं कि आपकी उसी टाइम शादी हो जाए। कहते हैं कि दोस्त की जब शादी हो जाती है तो आपको लगता है कि अब मेरी भी हो जाए, वही लाइफ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका टाइम था, उसका आ गया। आपका टाइम जब आएगा तब बहुत कुछ होगा। और अब आपके पास टाइम है तो आप कुछ कर सकते हो। उसको छोड़ के हम अपनी लाइफ में रिग्रेट करते कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, ये उसको मिल गई है, ये चीज़ वो डिज़र्व नहीं करती है या नहीं करता है, बट मैं ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, बट स्टिल अभी तक मुझे क्यों नहीं मिली। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप को कंप्लेन कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। इससे अच्छा आप ग्रैटिट्यूड करो, ग्रेटफुल रहो एक गॉड को कि एटलीस्ट आपने मुझे इतना दिया है, एटलीस्ट आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है। क्योंकि लाइफ में ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप ग्रेटफुल नहीं होगे और ये चीज़ आप कंपेयर करोगे तो आप एक शो ऑफ की लाइफ में चले जाते हो। आप हमेशा शो ऑफ और दिखावटी की लाइफ में चले जाते हो। जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। जैसे फेसबुक और ट्विटर की जो दुनिया है उसको आप ज़्यादा तक नेगलेक्ट करो जो वहाँ दिखाया जाता है। क्योंकि हम उसको देख के हम खुद अपने आप को दुखी महसूस करते हैं कि किसी की लाइफ में वो कितना परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने एक पहलू ही सुना है। जब आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहोगे या एक प्रॉपर आपकी लाइफ में ठहराव रहेगा तो आप आपके आसपास माहौल जो रहेंगे या आपके कांटेक्ट में जो रहते हैं वो भी एक पीस ऑफ माइंड या पीसफुल लाइफ जिएंगे। क्योंकि लाइफ में पीसफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप टेंशन स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिता दो या फिर पीसफुल लाइफ आप बिता दो। अब आपको चुनना है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। टेंशन कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं डिज़र्व ये करता था, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये शो ऑफ करना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अपना खुद का घर चाहिए। या ये पीसफुल लाइफ आप डिज़र्व करना चाहती हो कि ठीक है, मेरे पास जो है उससे मैं खुश हूँ, इतना है वो ही काफ़ी है, और मिलेगा, पेशेंस, मेहनत मुझे करना है। या फिर मेरी लाइफ में और भी कुछ अच्छा लिखा होगा, क्या पता मेरी लाइफ में और टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। इससे आपको स्ट्रगल आप जब करोगे तो आपको एक लाइफ में लेसन मिलेगा, और लेसन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना एक्सपीरियंस करोगे, एक्सप्लोर करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, उतना आप अपने अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग करोगे।